पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम तराशी की, जबकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। मशहूर यूट्यूबर डक्की बाई के खिलाफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये फैसला इस वक्त सामने आया जब यूट्यूबर को हाईवे पर इंतहाई खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो में देखा गया। वायरल होने वाली वीडियो में डक्की बाई गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर टांगे रखे हुए आंखें बंद किए हुए नजर आ रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ दायर अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को इन अपीलों पर समाअत करेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के आइंदा टूर्नामेंट्स में पाक भारत टीमों को अलग ग्रुपों में रखने के हवाले से होने वाली क्यास एराइयों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पहलगाम वाक़े के बाद बीसीसीआई मुमकिना तौर पर आईसीसी से दरख्वास्त करेगा कि पाक भारत टीमों को अलग ग्रुप में रखा जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के आइंदा टूर्नामेंट्स में पाक भारत टीमों को अलग ग्रुपों में रखने के हवाले से होने वाली क्यास एराइयों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पहलगाम वाक़े के बाद बीसीसीआई मुमकिना तौर पर आईसीसी से दरख्वास्त करेगा कि पाक भारत टीमों को अलग ग्रुप में रखा जाए। अमेरिका सऊदी अरब को $100 बिलियन से जायद मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश करने के लिए तैयार है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान मई में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे के दौरान किया जाएगा। इस मामले की बराह रास्त मालूमात रखने वाले जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी इंतजामिया सऊदी अरब के साथ इस दफाई मुआहदे पर बातचीत कर रही है। ये पेशकश इस पस मंजर में सामने आई जब साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ एक वसी दफाई मुआहदे पर बातचीत की थी। फ्रांस के पेस्ट्री शेफ्स ने दुनिया का सबसे तवील स्ट्रॉबेरी केक तैयार करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। केक की तैयारी पेरिस के नवाही इलाके अर्शडवाइल में मुकम्मल की गई, जिसकी लंबाई 121.8 मीटर रिकॉर्ड की गई है। इस मुनफरद कारनामे ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम तराशी की, जबकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज तंजीम, इत्तेहाद और कौमी मुफाद की तकमील और अज़म का निशान है और उनकी पेशावराना सलाहियतें दुनिया भर में तस्लीम की जाती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन के कयाम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हर किस्म की दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की है और दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी पाकिस्तान ने दी हैं। हमारे 90,000 शहरियों ने अपनी जानों का नजराना दिया है और मैशत को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने आबी जारहियत पर भारत को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि पानी हमारी लाइफलाइन है और इस पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई महमजोई की गई तो पाकिस्तान फरवरी 2019 की तरह भरपूर जवाब देगा और पानी रोकने की हर कोशिश को कौमी ताकत के साथ नाकाम बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वतन अजीज की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और कौमी वकार के खिलाफ किसी भी मुहमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौशी इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि सरमायाकारी में इजाफे और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। अफगानिस्तान के
साथ ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है, ताहम अफगान हुकूमत फितना खवारिज के हाथों अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोके। मशहूर यूट्यूबर डक्की बाई के खिलाफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये फैसला इस वक्त सामने आया जब यूट्यूबर को हाईवे पर इंतहाई खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो में देखा गया। वायरल होने वाली वीडियो में डक्की बाई गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर टांगे रखे हुए आंखें बंद किए हुए नजर आ रहे थे, जबकि गाड़ी ऑटो मोड पर चल रही थी। ये मंजर देखकर सोशल मीडिया सारिफीन ने इसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत करार देते हुए मोटरवे पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया था। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि डक्की बाई के खिलाफ गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने और ओवर स्पीडिंग समेत मुतअद्दिद इल्जामात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले पर अपने सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वजाहती वीडियो भी जारी की है। ये पहली बार नहीं कि डक्की बाई के खतरनाक स्टंट ने इन्हें मुसीबत में डाला हो, ताहम इस बार पुलिस की जानिब से संजीदा कार्रवाई से ये जाहिर होता है कि अब सोशल मीडिया स्टार्स को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ दायर अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को इन अपीलों पर समाअत करेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के 17 जनवरी को सुनाए गए फैसले के खिलाफ 27 जनवरी को अपीलें दायर की थी। दोनों ने अपनी अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके खिलाफ मुकदमा और सजा गैर कानूनी है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अपीलों के साथ दोनों ने केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए भी दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने 17 अप्रैल को मंजूर करते हुए मामला जल्द समाअत के लिए फिक्स करने का हुक्म दिया था। वाज़िया रहे कि एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद और 12 जुर्माने के साथ सजा सुनाई थी, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। अदालत के फैसले के मुताबिक दोनों पर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात साबित हुए हैं और ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं और 30 अप्रैल को दोनों की कानूनी जंग में एक और अहम मरहला तय होगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस केस का फैसला मुस्तकबिल में इमरान खान और बुशरा बीबी की सियासत और कानूनी हैसियत पर गहरे असर डाल सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के आइंदा टूर्नामेंट्स में पाक भारत टीमों को अलग ग्रुपों में रखने के हवाले से होने वाली क्यास एराइयों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि पहलगाम वाक़े के बाद बीसीसीआई मुमकिना तौर पर आईसीसी से दरख्वास्त करेगा कि पाक भारत टीमों को अलग ग्रुप में रखा जाए। ताहम बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने अपने बयान में इन क्यास एराइयों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि हम पहलगाम वाक़े के मुतासरीन के साथ हैं और भारतीय हुकूमत की हदायत के मुताबिक अमल करेंगे। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज नहीं खेलेगा, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की टीम मैदान में उतरेगी। बीसीसीआई जराये ने इस बात की तस्दीक की कि पहलगाम वाक़े के बाद आईसीसी से किसी भी किस्म की बाज़ाब्ता बातचीत नहीं हुई जिसमें पाक भारत टीमों को अलग ग्रुपों में रखने की बात की गई हो। इसके अलावा पाक भारत टीमें एशिया कप में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आएंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगले 4 एडिशंस के मीडिया हकूक $170 मिलियन में हासिल कर लिए हैं। इस मुआहदे के तहत हर टूर्नामेंट में कम से कम 2 भारत पाकिस्तान मैच होंगे। अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचे तो तीसरा मैच भी मुमकिन होगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मअतली के बाद इस पर संजीदा इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इस मामले की गहराई से तहकीकात करने के लिए वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस वाटर कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल एक थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला किया है। ये थिंक टैंक फौरी तौर पर इस मुआहदे की मअतली पर अपनी राय काबीना तक पहुँचाएगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पर मजीद हिकमत अमली के लिए फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक इंडस वाटर कमीशन ने इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान की कानूनी और आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है और भारत का ये यकतरफा इक़दाम सेंतास मुआहदे की बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी हकाम ने इस हवाले से भारत को वाज़िह पैगाम दिया है कि सेंतास मुआहदा पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी का अहम हिस्सा है और अगर भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोक या इसके बहाव को मोड़ने की कोशिश की तो ये एक जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान के सफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक में दरख्वास्त दायर करने का इरादा रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा से भी राब्ता करने समेत दीगर सफारती इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। ये बहरान उस वक्त शुरू हुआ जब भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले फाल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बनाकर सेंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें भारत को तनबीह की गई है कि इस इक़दामात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अमेरिका
सऊदी अरब को $100 बिलियन से जायद मालियत के हथियारों के पैकेज की पेशकश करने के लिए तैयार है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान मई में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे के दौरान किया जाएगा। इस मामले की बराह रास्त मालूमात रखने वाले जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी इंतजामिया सऊदी अरब के साथ इस दफाई मुआहदे पर बातचीत कर रही है। ये पेशकश इस पस मंजर में सामने आई जब साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ एक वसी दफाई मुआहदे पर बातचीत की थी, जिसमें सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की बात की गई थी। ताहम ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके थे। जो बाइडेन की तजवीज़ में सऊदी अरब को चीनी हथियारों की खरीदारी रोकने और चीन के साथ सरमायाकारी के ताल्लुकात को महदूद करने के बदले मजीद जदीद अमरीकी हथियार तक रसाई की पेशकश की गई थी। इस नई पेशकश के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के दफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तकम हो सकते हैं। व्हाइट हाउस और सऊदी अरब ने इस खबर पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। ताहम एक अमरीकी दिफाई एहलकार ने कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में सऊदी अरब के साथ अमेरिका के दिफाई ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। फ्रांस के पेस्ट्री शेफ्स ने दुनिया का सबसे तवील स्ट्रॉबेरी केक तैयार करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। केक की तैयारी पेरिस के नवाही इलाके अर्शटावाइल में मुकम्मल की गई, जिसकी लंबाई 121.8 मीटर रिकॉर्ड की गई है। इस मुनफरद कारनामे ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। इस खसूसी केक की तैयारी में 4000 अंडों का इस्तेमाल किया गया, जबकि 350 किलोग्राम ताज़ा स्ट्रॉबेरी, 150 किलोग्राम चीनी और 415 किलोग्राम क्रीम इस्तेमाल की गई है। शेफ्स ने इस बात का खास ख्याल रखा कि केक की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों 8 सेंटीमीटर तक महदूद रहें, ताकि इसका डिजाइन और मयार मुतासिर न हो। इस अजीम मंसूबे में 20 माहिर शेफ्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने एक हफ्ते की मुसलसल मेहनत और तैयारी के बाद केक को मुकम्मल किया। केक की रूनमाई के मौका पर मुकामी शहरियों और सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने इस मुनफरद तख्लीक को दिलचस्पी से देखा और शेफ्स की काविश को सराहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रॉबेरी केक 2019 में इटली के कस्बे सान मोरो ट्विनर्स में तैयार किया गया था, जिसकी लंबाई 100.48 मीटर थी। ताहम फ्रांस ने अब ये रिकॉर्ड तोड़कर एक नई मिसाल कायम कर दी है। शेफ्स का कहना है कि ये कामयाबी टीम वर्क और लगन का नतीजा है और वो मुस्तकबिल में भी ऐसे मजीद मुनफरद कारनामे अंजाम देने का इरादा रखते हैं।